औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद अब्दुर्रहमान खान। आज हम पढ़ेंगे प्लांट एंड सोसाइटी। हम प्लांट्स को देखेंगे कि सोसाइटी में उसका रोल क्या है और वो क्या रोल वो मुआशरे में अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्लांट्स क्या चीज़ हैं। फर्स्टली वी डिफाइन व्हाट इज प्लांट्स। प्लांट्स आर मल्टीसेलुलर। ये क्या है? मल्टीसेलुलर है, यानी दे आर फॉर्म फ्रॉम मोर देन वन सेल। ठीक है, वो कंबाइन होते हैं। विच आर यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक है क्योंकि इसके अंदर जो है वो ट्री न्यूक्लियस मौजूद है, साथ साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा दे आर ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक का मतलब ये है कि इसके अंदर मेसोफिल टिश्यू है, वो क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद है, और क्लोरोफिल मौजूद है तो अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं। दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर विच हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, इसके अलावा हैविंग सिलवाल, उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो सिलवाल से मिलकर बना हुआ है, और सिलवाल किस चीज से बना है? सेलुलोज से बना है। ठीक है, इसके अलावा देयर रिजर्व फूड मटेरियल जो है वो स्टार्च है। बेस ऑफ फूड चेन, यानी जब हम फूड चेन को देखते हैं तो दे आर द बेस। व्हाई दे आर द बेस? बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर एंड हैविंग द एबिलिटी टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। ठीक है, तो ये बेस है फूड चेन की। जितने भी कंज्यूमर है, चाहे वो प्राइमरी कंज्यूमर है चाहे वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स, देयरफॉर दे आर नोन एज बेस ऑफ द फूड चेन। ठीक है, इसके अलावा बिकॉज दे आर प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूसर है इसलिए इसको बेस ऑफ द फूड चेन वो तस्वर किया जाता है और माना जाता है। इसके अलावा अब हम जाते हैं सोसाइटी की तरफ। सोसाइटी में बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक बायोटिक चीज़ें होती है और एक एबायोटिक चीज़ें होती हैं, यानी बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। इसका जो आपस में इंटर रिलेशनशिप होता है वो हम सोसाइटी में उसको स्टडी करते हैं। तो अब अगर हम सोसाइटी की बात करें तो ऑल ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ये क्यों डिपेंड करते हैं? क्योंकि ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते, इसलिए ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो डिपेंड करते हैं। अगर प्राइमरी कंज्यूमर है तो वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, अगर सेकेंडरी कंज्यूमर है तो वो इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन दी प्लांट्स। ठीक है, अब जो हमारे पास मॉडर्न सोसाइटी है, जो तरक्की याफ्ता लोग हैं, जो तरक्की याफ्ता सोसाइटी है, वो फार अवे फ्रॉम द नेचर एंड प्लांट्स, वो जो है वो अर्बनाइजेशन की तरफ उन्होंने जो है वो शहर की तरफ जो है वो माइग्रेट हो गए हैं, इसलिए वो फार अवे फ्रॉम द नेचर एंड प्लांट्स, वो चूंकि प्लांट से दूर हैं। अब अगर ये लोग दूर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि दे डू नॉट डिपेंड ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन ये जो है वो इस तरह वो कनेक्टेड नहीं है नेचर के साथ। अब तो अगर हम रूरल एरियाज की बात करें तो वो मोर कनेक्टेड एंड मोर डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ये क्यों डिपेंड करते हैं? मोस्टली जो रूरल एरिया के लोग होते हैं वो फार्मर होते हैं और मोस्टली वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स के ऊपर, तो मोर कनेक्टेड होते हैं। ड्यू टू क्लोरोफिल टिश्यू दे फॉर्म देयर फूड। ये क्या काम करते हैं? अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं, जो प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर डिपेंड ऑन द प्लांट्स। ये क्या करते हैं? डिपेंड ऑन द प्लांट्स, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, इसलिए कि अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकते। अच्छा, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो ये क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। एक तो ये बेस ऑफ द फूड चेन है, दूसरी ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा शेल्टर भी, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को शेल्टर भी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होती है उसमें भी ये अहम रोल का अदा करती है, क्योंकि वहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उससे ये बतौर शेल्टर वो उनको माहौल प्रोवाइड करता है कि वो वहाँ पर रह सके। तो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले कर रहे हैं। इसके अलावा ये क्या काम करते हैं? बैलेंस करते हैं नेचर को, यानी बहुत सारे जो टॉक्सिक मटेरियल वो एनवायरनमेंट में चली जाती हैं तो प्लांट क्या करते हैं? उनको बैलेंस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो हाइड्रोपोइक प्लांट्स होते हैं, जो वेटलैंड्स प्लांट होते हैं, जो प्लांट्स में वो ग्रो, जो वाटर में ग्रो करते हैं, वो इज ए किडनी रोल अदा करते हैं। वो टॉक्सिक मटेरियल जो वाटर में होता है उनको एब्जॉर्ब कर देता है,
तो प्लांट्स का बहुत बड़ी एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी है, उनके रोल से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। अब प्लांट्स, कुछ प्लांट्स फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं, कुछ जिम्नोस्पर्म होते हैं, कुछ एंजियोस्पर्म होते हैं, कुछ टेरिडोफाइट्स होते हैं, कुछ ब्रायोफाइट्स होते हैं, कुछ अल्जी होता है। अल्जी क्या होता है? अल्जी जो है ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इसके अलावा ब्रायोफाइट्स भी टेरेस्ट्रियल है, ये भी टेरिडोफाइट्स भी टेरेस्ट्रियल है, एंजियोस्पर्म भी टेरेस्ट्रियल है। तो ये सारे क्या है? प्लांट्स है ये, और ये माशरे में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहे हैं।